बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आईटी गाइड्स। और इस वीडियो में मैं आपके साथ एक प्रोग्राम शेयर करने जा रहा हूं जिसके अंदर हम हैंड के गेस्चर्स को रिकग्नाइज़ करेंगे। ये हैंड के गेस्चर्स आपके हैंड के फिंगर्स को काउंट करके उनका वैल्यू ऑफ फिंगर्स बताएंगे आपके पास। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कोड इसके लिए बना के रखा हुआ है और जब हम इसे रन करते हैं तो ये हमारे सामने थोड़ी बहुत स्क्रीन्स डिस्प्ले करा रहा है, जिसके एक तरफ हमारे पास हमारा रीजन ऑफ इंटरेस्ट का एक छोटा सा एरिया है, एक तरफ हमारे पास थ्रेश होल्डेड एरिया उस एरिया को मौजूद है, और ये नीचे वाला सिंपल उस हैंड को एक्सट्रैक्ट करके दिखाएगा। ठीक है, और यहाँ पर थ्रेश होल्ड की वैल्यू एडजस्टमेंट का एक छोटा सा ट्रैक बार है। अच्छा, अब इसके ज़रिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें उस अपने हैंड को इस एरिया में लेकर जाना पड़ेगा। अभी देखें कितनी ज़्यादा नॉइज़ है जिसकी वजह से मेरा हैंड वो सही तरह पहचान नहीं पा रहा। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपके पास बहुत ज़रूरी हैं जो कि आपको पता होना चाहिए कि जब तक आपके पास लाइट एडजस्टमेंट अच्छी नहीं होगी तब तक आपके पास जो यानी कि आपका जो इमेज है वो अच्छा नहीं बनेगा। और दूसरा ये कि अगर आप इस पर करते हैं तो आप इसका थ्रेशोल्ड वैल्यू बढ़ा देंगे, तो इससे क्या होगा कि आपकी पिछले वाली नॉइज़ जो है वो काफ़ी हद तक रिमूव होती जाएगी। ठीक है, तो आप अपने साथ ये ट्रैक पर लाजमी बनाएं ताकि आपका जो पिछली वाली इमेज है वो बेहतर तरीके से कंप्यूटर पे शो हो सके। अब देखें, क्योंकि मेरी पिछली बैकग्राउंड की नॉइज़ काफ़ी हद तक रिमूव हो गई क्योंकि मैंने थ्रेशोल्ड की वैल्यू कुछ ज़्यादा बढ़ा ली है, और अगर आप बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो ये इसको भी गलत रिकग्नाइज करेगा। बेसिकली थ्रेशोल्ड काम क्या करता है, ये वैल्यूज़ को 0 से 255 तक लेता है, जिसके अंदर से आप खुद वैल्यू देते हैं कि अगर 188 से वैल्यू ज़्यादा हुई तो उसे मैक्सिमम कर दें, और अगर कम हुई तो उसे ज़ीरो कर दें। इसी तरह ये थ्रेशोल्ड की वैल्यू एडजस्ट करना ज़रूरी होता है। तो मुख्तलिफ़ इन्वायरमेंट में ये थ्रेशोल्ड की वैल्यू जो है वो एडजस्ट करना मुश्किल होता है, इसलिए मैंने इसके साथ ही रन टाइम के लिए कि आप इसको रन टाइम पे एडजस्ट कर सकें, इसके लिए मैंने ये अलहदा से एक विंडो में ये इसका एक्सेसिबिलिटी साथ रखती है ताकि आप इजीली इसको एडजस्ट भी कर सकें और नॉइज़ को रिमूव कर सकें। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर लाइटिंग का बेहतरीन इंतज़ाम किया जिसकी वजह से इमेज मेरी बड़ी क्लियर बन रही है, और आप देख सकते हैं कि मेरी फिंगर्स को ये सही तरीके से काउंट करके उसको शो भी करा रहा है। अब जैसे मैं 4 फिंगर्स करूँगा तो ये 4 शो कराएगा, और मैं 3 फिंगर्स करूँगा। अब यहाँ पर लाइटिंग मैटर्स करती है, यहाँ पर जितनी अच्छी लाइटिंग होगी उतनी अच्छी इमेज को शो कराएगा। अब ये 3 एंड दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 1, और जैसे ही मैं इस हैंड को बाहर निकाल दूंगा इमेज से तो ये कुछ भी शो नहीं कराएगा। ठीक है, तो चलते हैं प्रोग्राम बनाने की तरफ। लेट्स गेट स्टार्टेड। और मैं आपको पहले इस प्रोग्राम के बारे में बताता चलूँ कि इस प्रोग्राम के लिए हमें क्योंकि विंडोज़ जितनी है चाहिए उतनी विंडोज़ पहले बनानी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हमें इसके लिए इंपोर्ट करनी पड़ेगी CV2 की लाइब्रेरी और उसके साथ numpy की लाइब्रेरी, और सिंपल हम कैमरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे। वीडियो कैप्चर, इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालेंगे और एक वाइल ट्रू लूप ताकि फ्रेम्स को कैप्चर करे, और ये लूप ब्रेक होगा तब अगर CV2 की वेट की 100 मिलीसेकंड्स के बाद प्रेस हो, और जो वो की प्रेस हो उसका इंटरप्ट बराबर हो। आप कोई भी इधर वैल्यू डाल सकते हो की, जो कि मैं लास्ट भी बताता रहा हूँ। आप Q डाल दो, W डाल दो, या कुछ भी डाल दो। हाँ, उस की के प्रेस होने पे ये लूप ब्रेक हो जाएगा, और लूप ब्रेक होने के बाद बाहर से कैमरा जो है वो रिलीज़ हो जाएगा, और नेक्स्ट उसके बाद जो हमारी विंडो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और इसके दौरान हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रेम रीड करना पड़ेगा। फ्रेम CV2 डॉट
सॉरी कैमरा से हमें रीड करना है, कैमरा डॉट रीड। और कैमरा रीड करने के बाद हमने यहाँ पर उस कैमरे के अंदर एक छोटी सी रेक्टेंगल ड्रा करनी है, जिसके ज़रिए जिसमें हम जाके वो अपना इमेज जो है वो शो करा सके। ठीक है, फ्रेम के अंदर आप इसमें कोई भी रीजन दे सकते हो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। मैं यहाँ पर देता हूँ 100 से लेकर 300 पिक्सल एक्स एक्सिस के अलोंग, और 100 से लेकर 300 तक वाई एक्सिस के अलोंग ही देता हूँ। और इसको शो कराता हूँ फ्रेम को भी और इसको भी। CV2 डॉट इमेज शो में आपके पास जो फ्रेम है वो विंडो, इसके अंदर आपके पास ओरिजिनल फ्रेम आएगा। और CV2 डॉट इमेज शो ROI यानी रीजन ऑफ इंटरेस्ट, और इसमें ROI भी शो हो जाएगा उस फ्रेम में से एक्सट्रैक्ट होके। तो फ़िलहाल हम इतना चला के देखते हैं। हाँ जी, आप देख सकते हैं हमारा जो ROI है वो इमेज भी एक तरफ रीड हो रहा है। अब हम जहाँ पे ये ROI बना हुआ है वहाँ पे एक छोटी सी रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि हमें वो इजीली वॉचेबल हो या उसके देख सकें हम। CV2 डॉट रेक्टेंगल, उस फ्रेम के अंदर जहाँ पे ये मौजूद है, और उसका जो पहला कोना है ROI का वो हो 100,100। ठीक है, और जो सेकंड कॉर्नर हो वो 300 बाई 300, और उसके बाद उसका कलर हो 0,255,0, और उसके बाद उसकी थिकनेस जो हो वो 1 हो। देखते हैं हमारा जो रेक्टेंगल है वो इतनी तरीके से तैयार हो चुका है। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखें, ये हमारा इमेज जो है बीच में से एक्सट्रैक्ट होके एक तरफ शो हो रहा है। इसके ऊपर हम आउटपुट लेंगे। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, एक थ्रेशहोल्ड का भी विंडो बनाना है। ठीक है, इसकी थोड़ी सी थिकनेस भी बढ़ा देते हैं, और इसके बाद थ्रेशहोल्ड थ्रेश CV2 डॉट थ्रेशहोल्ड, और इसके अंदर हमने पहले वो इमेज भेजना है जिसका हमने थ्रेशहोल्ड निकालना है। तो थ्रेशहोल्ड में हमने ना पहले जो इमेज भेजना है उसको ग्रे स्केल में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो रीजन ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट किया था उसका हम ग्रे स्केल बना लेंगे, ROI ग्रे। CV2 डॉट CVT कलर, उसके अंदर ROI भेजेंगे, कलर CV2 डॉट कलर COLOR, ये हमारे पास कलर आ गया। अब हम इसे नीचे पास ऑन करेंगे ROI ग्रे में, और फिर उसके बाद हम थ्रेशहोल्ड की जो वैल्यू है वो सेट करेंगे, दैट इज़ डिफ़ॉल्ट तौर पे 150, और मैक्सिमम जो है वो कलर की 255 रेंज है। उसके बाद हमने इसके अंदर वो बताना है कि कलर किस तरह का, थ्रेश बाइनरी। ओके, अब हम इसका जो थ्रेश है वो भी शो करा देते हैं। CV2 डॉट इमेज शो थ्रेश, और इसके अंदर हम थ्रेशहोल्ड की वैल्यू भेज देते हैं। लेट्स रन इट। हमारे पास 3 किस्म की विंडोज़ आ गई हैं। एक में हमारे पास हमारा रीजन ऑफ इंटरेस्ट कलरफुल चैनल में, और दूसरे में हमारे पास थ्रेशहोल्ड की वैल्यू इनवर्स में। ठीक है, अच्छा,
एक चीज़ का ख्याल रखें कि यहाँ पर इमेज जो है ना, आप अपने लेफ़्ट हैंड रेस करेंगे तो ये राइट हैंड शो कर रहा है। तो अगर आप इसको यानी कि जो इमेज है वो उसमें आप कंफ्यूजन से बचना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर इमेज का जो कैमरा फ्रेम है उसको रीड होने के बाद उसको उसी फ्रेम को फ्लिप भी करवा दें, फ्लिप, और इसके अंदर वो फ्रेम वाला इमेज भेजें और 1 भेजेंगे तो ये लेफ़्ट टू राइट फ्लिप हो जाएगा। ठीक है, ओके। आप देखें, आप अपना लेफ़्ट हैंड रेस करेंगे तो ये भी लेफ़्ट हैंड ही शो कराएगा, और मेरा जो इमेज है वो थ्रेशोल्ड भी बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। ओके, अब इसके बाद हम इसके अंदर से इमेज को थोड़ा ब्लर करेंगे और ब्लर करके इसके कॉन्टोर्स जो हैं वो डिटेक्ट करवाएंगे। नाउ हम इमेज को थोड़ा सा ब्लर करके इसमें भेजते हैं। जहाँ पर हमारा ग्रे स्केल बन रहा है उसके बाद थ्रेशोल्ड पे जाने से पहले ये जो ग्रे वाला इमेज है इसके अंदर हम थोड़ा सा ब्लर डाल के भेजते हैं। CV2 डॉट गॉसियन ब्लर। अच्छा, इसमें हम सिंपल ब्लर यूज़ नहीं करेंगे, गॉसियन ब्लर यूज़ करेंगे ताकि हमारा जो इमेज है वो एक्यूरेसी उसकी इम्प्रूव हो सके। आप नॉर्मल ब्लर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको सूटेबल है। उसके अंदर ROI ग्रे ये भेजा, और नेक्स्ट उसके बाद आपने उसका कर्नल भेजना है। आप इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा डाल सकें आप डालें। 9x9 का कर्नल भेजते हैं तो इससे क्या होगा कि हमारा जो है वो इमेज बेहतरीन ब्लर प्रोवाइड करेगा और पिछले वाले बैकग्राउंड को काफ़ी हद तक स्किप कर देगा। और उसके बाद सिग्मा एक्स की वैल्यू वो 0 डाल दें। अच्छा, ब्लर भेजने के बाद आपको इमेज में शो कराऊँ तो ये काफ़ी हद तक इम्प्रूव्ड, ये पिछला जो बैकग्राउंड है आपने लास्ट टाइम देखा था कि इसमें काफ़ी नॉइज़ आ रहा था, मगर अब की बार इसका नॉइज़ काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गया, यानी रिड्यूस हो गया। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपको मसला होता है कि आप इसकी वैल्यू एडजस्ट नहीं कर पा रहे कि आपको बेहतरीन इमेज प्रोवाइड हो, तो आप क्या करें, इसके लिए एक ट्रैक बार का यूज़ करें जिसके ज़रिए हम क्या करेंगे, थ्रेशोल्ड की वैल्यू को एडजस्ट करें। तो उस ट्रैक बार को इस्तेमाल करने के लिए मैं आपके साथ कोड लिखता हूँ। सबसे पहले हमें एक छोटी सी CV2 की विंडो बनानी पड़ेगी जो कि कंप्यूटर विन की लाइब्रेरी में अवेलेबल है। उसको हम नाम देंगे नेम्ड विंडो, और उसके अंदर नाम दे देते हैं कि आप इसमें क्या कह रहे हैं, थ्रेशोल्ड की पैरामीटर है, थ्रेशोल्ड पैरामीटर ये भेजें। और उसके बाद इस विंडो को थोड़ा सा रिसाइज कर दें। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना जो विंडो है ये कितना छोटा रखना चाहते हैं, कितना बड़ा रखना चाहते हैं। जिस विंडो को रिसाइज करना है फिर उसका नाम आप ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लें। ओके, उसके बाद उसका साइज़ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो मेरे केस में मैं 640 बाई 240 की एक विंडो दिखा देता हूँ, और उसके अंदर हमने चूँकि एक ट्रैक बार लगाना है तो ट्रैक बार TRACK। अच्छा, ये ट्रैक बार इस तरह नहीं मिलेगा, आप इसको क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट ट्रैक बार ये कमांड है, और जहाँ पे ट्रैक बार क्रिएट करना है पहले उसकी वैल्यू, और जिस विंडो में क्रिएट करना है उसकी वैल्यू। आप इसमें अपने से कोई भी नाम रख सकते हैं, मैं थ्रेशोल्ड ही रख देता हूँ। और उसके बाद इसके विंडो का नाम जो कि थ्रेशोल्ड पैरामीटर है। नेक्स्ट उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं, यानी कि जिस जगह पे वो सेट हुआ होगा वो 150 रख देते हैं, और मैक्सिमम ये 0 से 255 तक जाएगा। ओके,
और इसके बाद एक लास्ट वाला फंक्शन है कि ये इसके ऊपर कौन सा फंक्शन परफॉर्म होगा। तो हम इसके ऊपर कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करना चाहते तो आप इसमें कोई भी फंक्शन एच का रख दें या उसको ऊपर डिफ़ाइन कर दें कि डिफ़ाइन ऑफ एच पैरामीटर में कुछ भी किया है, आपको इससे कोई गर्ज नहीं है। तो फ़िलहाल आप इसको ऐसे ही भेज दें ताकि यहाँ पर पैरामीटर की जो शर्त है वो पूरी हो जाए। ओके, हमने तो सिर्फ इससे वैल्यू को एडजस्ट करना सीखना है, ठीक है। और अंदर जैसे ही इसकी वैल्यू में कुछ चेंज आएगा, यानी कि इस विंडो को अगर आप चेंज करते हैं तो यहाँ पर चूँकि ब्लर की वैल्यू वो थ्रेशोल्ड की वैल्यू जा रही है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना देते वैल्यू, और ये वैल्यू कहाँ से पकड़ेगा, cv2 डॉट गेट ट्रैक बार गेट ट्रैक बार पोजीशन, ठीक है। गेट ट्रैक बार पोजीशन, उसके अंदर आपने क्या भेजना है, उस ट्रैक बार का नाम जो आपने यहाँ पर रखा था। तो हमने हमारे केस में मैंने जो ट्रैक बार का नाम रखा था वो था थ्रेशोल्ड, और उसके बाद जिस विंडो में वो मौजूद था उसका नाम था थ्रेशोल्ड पैरामीटर। ओके, और अगर अब हम इसकी वैल्यू को गेट कर ले, उसके बाद हमने इस वैल्यू की जगह पे जो हमने डिफ़ॉल्ट सेट की थी 150, उसकी जगह पे हम इसको भेज देंगे। और अब हम एडजस्ट करके दिखाते हैं कि ये प्रोग्राम की वैल्यू थ्रेशोल्ड की एडजस्ट कैसे करें। अब यहाँ पर आपके सामने एक विंडो है शो हुई है जिसने डिफ़ॉल्ट तौर पे थ्रेशोल्ड की वैल्यू 150 शो कराई है। आप इसकी अगर थ्रेशोल्ड की वैल्यू कम करते जाएं तो ये क्या होगा, कम वैल्यू पे थ्रेशोल्ड अप्लाई करता जाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो थ्रेशोल्ड है उसके ऊपर वाज़ा फ़र्क पड़ता जा रहा है। अगर मैं इसके ऊपर हार्ट डालूँ तो ये काफ़ी मुझे हैंड जो है ना वो नॉइसफुल मिल रहा है, तो अपना हैंड डिटेक्ट करना मुझे काफ़ी मुश्किल लग रहा है, इसके लिए कंप्यूटर को भी मुश्किल लगेगा। तो आप अगर इसकी वैल्यू बढ़ा दें तो अब देखें हमारा जो हैंड है वो एक्यूरेटली यहाँ पर डिटेक्ट हो रहा है। अगर बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दें तो ये बिल्कुल ही गायब हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पर आपकी वैल्यू एडजस्ट हो रही है अपने हैंड को डिटेक्ट करने में, तो वहाँ पे आप इसको सेट कर दें। ओके, तो फ़िलहाल यहाँ तक काम हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या काम करना है, हमने यहाँ पर कॉन्टोर्स जो इसके हैं वो डिटेक्ट करने हैं, ठीक है। थ्रेशोल्ड करने के बाद अब हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम इसे कहते हैं कि भाई काउंटर्स। अच्छा, यहाँ पर मैं बताता चलूँ काउंटर्स का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन के। काउंटर्स आपकी तस्वीर में जो बाइनरी इमेज है, यानी कि जिसके अंदर सिर्फ ब्लैक एंड वाइट है, जो कि आपका थ्रेशोल्ड वैल्यू, और उस इमेज में से कॉन्टीन्यूस वैल्यूज़ जहाँ से कॉन्टीन्यूस आपके चल रहे हैं बाउंड्रीज, उनको डिटेक्ट करने के लिए काम आता है। तो आप क्या करेंगे, cv2 और इसके अंदर एक फंक्शन होता है जिसे कहते हैं फाइंड कॉन्टोर्स। उसके अंदर आप अपना बाइनरी इमेज जो कि थ्रेशोल्ड इमेज है वो भेज दें, और नेक्स्ट उसके साथ ये भेज दें कि ये किस तरह का थ्रेशोल्ड डिटेक्ट रिटर्न करेगा। और उसके अंदर आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, रिटर्न ट्री क्या करेगा, हर किस्म के वो कंटिन्यूस पॉइंट्स जो है ना वो आपको शो कराएगा। और अगर आप एक्सटर्नल करेंगे तो सिर्फ वो एक्सटर्नल मोस्ट पॉइंट्स को, कंटिन्यूस पॉइंट्स को डिटेक्ट करेगा। और इसके बाद थर्ड पैरामीटर में चेन अप्रॉक्स सिंपल, ये क्या काम करेगा, कॉन्टीन्यूस यानी कि क्लोज्ड पाथ वाले, यानी कि जो कंप्लीट अपना पाथ जो है वो क्लोज्ड कर दें, यानी कि इनका पार्ट का स्टार्ट और एंड पॉइंट कहीं ना कहीं जाके मिल जाए, ठीक है। तो ये कॉन्टोर्स उनको डिटेक्ट करेगा। तो उसके बाद जो कॉन्टोर्स डिटेक्ट होंगे, अब हमने उनके अंदर से जो मैक्सिमम वाले हैं वो कॉन्टोर निकालने, कॉन्टोर मैक्सिमम। अब ये मैक्सिमम किन दो चीज़ों के दरमियान, आपके जो असल वाले सारे कॉन्टोर्स हैं वो, और
जो इसमें मैक्सिमम एरिया वाले कॉन्टोर हैं वो। अब आप उसको कैसे निकाल सकते हैं, आप उसको एक फंक्शन के थ्रू निकाल सकते हैं, लैम्ब्डा, जो कि एक एनॉनिमस फंक्शन बनने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके अंदर हम भेजेंगे सबका एरिया, ठीक है, क्योंकि हमने स्मॉल एरिया वाले इसका हमने इतना काम नहीं है। सॉरी, कंटोर एरिया, इसके अंदर हम क्या भेजेंगे, अपना वैल्यू। ये एक्स का काम करेगा, ये उन तमाम वैल्यूज़ को कट करेगा जिनका एरिया जो है एरिया है सारे कॉन्टोर्स का, और इनमें से जो मैक्सिमम होगा वो हम कट कर लेंगे और कॉन्टोर में रखवा लेंगे। अच्छा, हमने वो कॉन्टोर्स जो कि मैक्सिमम हैं वो डिटेक्ट कर ली हैं। अच्छा, उसके बाद हमने इनमें से हल डेवलप करना है। अच्छा, बेसिकली हल क्या काम करता है, हल हमारे हैंड के जो मैक्सिमम पीक वैल्यूज़ हैं उनको कनेक्ट कर देता है एक लाइन के थ्रू। अच्छा, अब हल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हल का एक वेरिएबल बनाते हैं और cv2 डॉट कॉन्वेक्स हल। कॉन्वेक्स लेंस के मुताबिक कॉन्वेक्स जो होता है वो उभरा हुआ चीज़ों को, यानी कि जो शीशा होता है वो इस ब्रैकेट की तरह जैसे ये बाहर की तरफ उभरी हुई होती है, तो ये क्या है, ये कॉन्वेक्स है। तो इसी तरह हमारे हैंड की जो उंगलियां हैं वो बाहर की तरफ उभरी हुई होती हैं, तो उन बाहर वाली पीक वैल्यूज़ को इन हम कॉन्वेक्स हल के ज़रिए डिडक्ट कर देते हैं। तो अब कॉन्वेक्स हल जो कि डिडक्ट करेगा वो एक लिस्ट की फॉर्म में होगा। अब लिस्ट के फॉर्म में हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, वो हम इस वेरिएबल के थ्रू इसमें फैच करा देते हैं। फॉर सी इन, अब ये कॉन्टोर्स में से जाएगा और पकड़ेगा उन वैल्यूज़ को, ठीक है। फॉर सी इन कॉन्टोर्स, उसके अंदर जाके क्या काम करे, सारी कॉन्टोर्स की वैल्यू पकड़े और इस लिस्ट में शामिल कर दे, जिससे क्या होगा, हमारे पास जो हमारा हल है वो सारी हल की वैल्यूज़ जो हैं वो इसमें आके रखवा दी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हम इसके ऊपर एक हल जो है वो ड्रॉ भी कर देते हैं, cv2 डॉट ड्रॉ कॉन्टोर्स। और इस कॉन्टोर्स में सबसे पहले हमें वो रीजन ऑफ इंटरेस्ट जहाँ पे हमने उसे दिखाना है कि कॉन्टोर ड्रॉ है, वहाँ पे हम भेजेंगे, यानी ROI, और उसके अंदर हल्की वैल्यूज़ भेजेंगे और -1, 0, 2, 55, 0 और 2, ठीक है। अच्छा, आप देखते हैं हमारे ड्रॉ होते हैं कि नहीं। यहाँ पर एक एरर आया है, कॉन्टोर्स में मैक्सिमम। अच्छा, आपको याद होगा कि यहाँ पर मैक्सिमम जो है ना, इन दोनों में से वो कभी कभी एम्पटी वैल्यूज़ भी रिटर्न करेगा, जो क्या कहते हैं ना, एम्पटी सीक्वेंस रिटर्न कर रहा है। तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, इसको एक ट्राई कैच के बॉक्स में लिख देते हैं, ठीक है, जहाँ से लेकर यहाँ तक ये यूज़ हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस मैक्सिमम वाले इस एरिया को किस में लिख देते हैं, ट्राई कैच में, सॉरी ट्राई कैच नहीं, ट्राई एक्सेप्ट में। और एक्सेप्ट वाले केस में हम सिंपल पास कर देते हैं इसे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो कॉन्टोर्स है वो ड्रॉ नहीं हो रहे हल के ऊपर, एक मिनट है। यहाँ पर हमने एक गलती की थी कि यहाँ पर R जो था उसको S से वहाँ पर कॉन्टोर्स थे, तो यहाँ पर हमने कॉन्टोर लिखा हुआ था, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। बाकी सब ठीक है, हम इसको दोबारा रन कराते हैं, कॉन्टोर रन। अच्छा, अब देखें हमारे कॉन्टोर जो हैं वो सही तौर पे वो
ड्रॉ भी हो रहे हैं। अगर आप इसकी मज़ीद एक्यूरेसी चाहते हैं तो अपनी थ्रेशोल्ड की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा दें, और जिससे क्या होगा कि हमारे कॉन्टोर जो हैं वो सही तरीके पे नज़र आ रहे हैं। और ये हल जो है इसने क्या किया है, हमारा ये सही तरीके से ड्रॉ भी हो रहा है। अच्छा, अब जो हमारा ये कॉन्टीन्यूस वैल्यूज़ हैं, अगर हम इनको भी साथ साथ ड्रॉ करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, cv2 डॉट ड्रॉ कॉन्टोर्स, उसके अंदर हम रीजन ऑफ इंटरेस्ट में करेंगे, और जो हमने कॉन्टोर्स की वैल्यू यहाँ पर से फैच की थी उनको भी हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर कलर उसका चेंज कर देते हैं कि हम यहाँ पर ब्लू रख लेते हैं, T55,0,0, और उसके बाद इसका भी विड्थ 2 दे देते हैं। अगर आप देख सकें तो ये कॉन्टीन्यूस पॉइंट्स को मैं इसका थ्रेशोल्ड थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ये देखें ये बेहतरीन तरीके से ड्रॉ कर रहा है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कॉन्टीन्यूस पॉइंट्स में इतना ये डिस्टॉर्शन क्यों आ रही है। वो इस वजह से क्योंकि हमने जो कॉन्टोर्स थे वो उसमें से जो ज़्यादा मैक्सिमम थे उनको हमने सिर्फ डिटेक्ट किया, बाकियों को हमने पूरा ड्रॉ नहीं किया। और अगर हम उसे पूरा ड्रॉ करें तो फिर भी कोई मसला नहीं है। हम इसमें जहाँ पर ये कॉन्टोर है जो कि हमने यहाँ से लिया था, इसकी जगह हम कॉन्टोर्स भेज दें, यानी आल टू आल कॉन्टोर्स भेज दें, तो उस सूरत में हमारा जो ये है ब्लू, ये ज़्यादा अच्छा ड्रॉ होगा। ठीक है, ओके, यहाँ पर एडजस्ट करना आसान है। अब देखें हमारा जो एरिया है वो इसने अच्छे तरीके से डिटेक्ट कर लिया है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला इसके डिफेक्ट्स को काउंट करेंगे, और उस काउंट करके बाद हम इसके ऊपर एक प्रिडिक्शन देंगे कि ये जो हमारा फिंगर्स हैं ये कितनी ओपन है कितनी क्लोज हैं। ठीक है, तो टिल देन आपको ये समझ आ गई होगी मेरा ख्याल है। अगर कोई सवाल है तो इसको कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, आई विल लाइक टू आंसर यू। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।